स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा 2005 को बदलने के लिए एक नया कानून प्रस्तावित है। जी, इसका नाम है विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम, जिसे संक्षेप में वीबी ग्राम जी एक्ट कहा जा रहा है। तो हमारी चर्चा का जो केंद्रीय सवाल है वो ये है कि क्या यह नया कानून वाकई मनरेगा को बेहतर और मजबूत बना रहा है जैसा कि इसके समर्थक कह रहे हैं, या फिर ये उन अधिकारों को कमजोर कर रहा है जो दशकों से ग्रामीण मजदूरों के लिए एक तरह का एक सुरक्षा कवच रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ मेरा मानना है कि ये एक्ट एक जरूरी सुधार है जो मनरेगा की कमियों को दूर करके इसे ज्यादा असरदार और सबके लिए बराबर बनाता है। और यहाँ मैं आपकी बात से थोड़ा अलग सोचती हूँ। मुझे लगता है कि ये एक्ट रोजगार की गारंटी के जो मूल सिद्धांत हैं उनको ही कहीं ना कहीं कमजोर करता है और ये एक कदम पीछे है। ठीक है, तो मैं अपनी बात रखता हूँ। देखिए, मेरा मानना है कि ये एक्ट मनरेगा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विस्तार है। सबसे पहली और सीधी बात, ये काम की गारंटी को प्रति परिवार 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करता है। इससे साफ तौर पर ग्रामीण परिवारों को ज्यादा आर्थिक सुरक्षा मिलती है। साथ ही ये मनरेगा के उन पुराने अयोग्यता प्रावधानों को हटाता है जो कभी-कभी बहुत कम होता था पर मजदूरों को उनका हक मिलने से रोकते थे। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा सुधार है वो है मानक वित्त पोषण यानी नॉर्मेटिव फंडिंग की शुरुआत। इससे राज्यों के बीच फंड का ज्यादा सही तरीके से ज्यादा न्याय संगत बंटवारा होगा, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि मनरेगा का ज्यादा फायदा अक्सर पहले से बेहतर, आप कह सकते हैं, संपन्न राज्यों को मिलता रहा है। अच्छा। और आखिर में ये एक्ट भ्रष्टाचार रोकने के लिए डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल पर जोर देता है और हर हफ्ते या 15 दिन में मजदूरी का भुगतान अनिवार्य करके वो जो देरी की समस्या थी उसको भी खत्म करने की कोशिश करता है। हाँ, ये सब सुनने में तो देखिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि इन दावों में कुछ बुनियादी खामियां हैं। 125 दिनों की बात ही ले लीजिए। ये दावा मेरे हिसाब से भ्रामक है, क्योंकि इसी एक्ट की धारा 5(1) में एक स्विच ऑफ का प्रावधान है। इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार जब चाहे ये तय कर सकती है कि ये गारंटी किन ग्रामीण इलाकों में लागू होगी और किन में नहीं। तो ये एक ऐसी गारंटी हुई जिसकी खुद कोई गारंटी नहीं है। और जहां तक अयोग्यता प्रावधानों को हटाने की बात है, ये सिर्फ एक दिखावा है। वो नियम तो फर्जी आवेदनों को रोकने के लिए था, जो कभी कोई बड़ी समस्या थी ही नहीं और पिछले 20 सालों में शायद ही कभी उसका इस्तेमाल हुआ हो। ठीक है। और जिसे आप मानक वित्त पोषण कह रहे हैं, वो असल में बजट पर एक सीमा लगाने जैसा है। मतलब इसे ऐसे समझिए, अभी तक मनरेगा एक तरह से खर्च करो और फिर बिल दो वाला सिस्टम था। अब ये एक फिक्स्ड अलाउंस या पॉकेट मनी सिस्टम बन जाएगा, जहां राज्यों को पहले से तय रकम मिलेगी, चाहे काम की मांग कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। ये मनरेगा के मांग आधारित होने के, डिमांड ड्रिवन होने के सिद्धांत को ही खत्म कर देगा। और तकनीक की बात करें तो मनरेगा में इसका रिकॉर्ड बताता है कि ये एक दो-धारी तलवार है। अक्सर तकनीकी गड़बड़ियों ने मजदूरों के अधिकारों को कमजोर ही किया है। लेकिन आप 25 अतिरिक्त दिनों के सीधे लाभ को कैसे नजरअंदाज कर सकती हैं? ये ग्रामीण परिवारों के लिए एक ठोस और तत्काल फायदा है। स्विच ऑफ प्रावधान का मकसद गारंटी खत्म करना नहीं, बल्कि संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना है ताकि उनका असर सही जगह पर हो। मैं फायदे को नहीं, मैं गारंटी की प्रकृति को देख रही हूँ। आप कल्पना कीजिए, एक सूखाग्रस्त जिले में एक परिवार काम के लिए पूरी तरह मनरेगा पर निर्भर है और केंद्र सरकार एक सूचना जारी करके उस जिले में गारंटी को स्विच ऑफ कर देती है। तो उस परिवार के लिए इस कानून का क्या मतलब रह जाएगा? ये तो फिर सरकार की मर्जी पर निर्भर हो जाता है, कोई पक्का अधिकार नहीं रहता। और वैसे भी कुछ राज्य तो मनरेगा के तहत पहले से ही 125 दिन का काम दे रहे हैं, वो भी बिना किसी नए कानून के। चलिए एक पल के लिए मान भी लें कि गारंटी की प्रकृति बदल रही है, लेकिन क्या हमें उस बड़ी समस्या पर बात नहीं करनी चाहिए जिसे ये एक्ट हल करने की कोशिश कर रहा है? मतलब राज्यों के बीच फंड का जो असमान बंटवारा है। यहीं पर मानक वित्त पोषण की भूमिका आती है। ये बिहार और झारखंड जैसे राज्यों की मदद करेगा जिन्हें अब तक उतना फायदा नहीं मिला। ये एक ज्यादा बराबरी वाला सिस्टम है
इस तर्क में मुझे जो सबसे बड़ी कमी लगती है वो ये है कि आंकड़े इसका समर्थन नहीं करते। मनरेगा में मिले रोजगार और किसी राज्य की गरीबी दर में कोई सीधा संबंध नहीं पाया गया है। ये नया सिस्टम असल में उन राज्यों को सजा देगा जो अब तक अच्छा काम कर रहे हैं। अगर गरीब राज्यों की मदद ही करनी है तो इसका बेहतर तरीका ये है कि वहां मनरेगा की मजदूरी दरें बढ़ाई जाए, ना कि पूरे देश के लिए बजट पर एक सीमा लगा दी जाए। आपकी बात समझता हूं, लेकिन फिर प्रौद्योगिकी की भूमिका के बारे में क्या कहेंगे? पारदर्शिता की बात तो मतलब तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल भ्रष्टाचार को खत्म करेगा और पूरे सिस्टम को स्ट्रीमलाइन बनाएगा। ये एक आधुनिक और जरूरी कदम है। पारदर्शिता की बात तो ठीक है, लेकिन क्या हम मनरेगा के अपने अनुभव को नजरअंदाज कर सकते हैं? क्या तकनीक जमीनी स्तर पर वाकई पारदर्शिता ला पाई है या इसने बस समस्याओं का रूप बदल दिया है? क्योंकि मेरा अनुभव बताता है कि तकनीक पर आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक है। याद कीजिए 2017 का मामला, जब मजदूरों की सहमति के बिना उनकी मजदूरी एयरटेल वॉलेट में भेज दी गई थी। ये दिखाता है कि तकनीक को जमीनी हकीकत समझे बिना लागू करने से कैसे नई तरह के शोषण के रास्ते खुल सकते हैं। जब मजदूर तकनीकी गड़बड़ियों से परेशान हो जाते हैं तो वे भ्रष्ट बिचौलियों के पास जाने को मजबूर होते हैं, जिससे भ्रष्टाचार घटता नहीं बल्कि बढ़ जाता है। लेकिन ये एक्ट सिर्फ तकनीक की बात नहीं करता। ये समय पर मजदूरी भुगतान और सामाजिक ऑडिट को मजबूत करके जवाबदेही भी तो बढ़ाता है। ये एक समग्र सुधार है। पर सवाल ये है कि इसमें नया क्या है? समय पर भुगतान और सामाजिक ऑडिट मतलब धारा 17 के प्रावधान तो लगभग शब्दशः मनरेगा से ही लिए गए हैं। VBGAMG की धारा 20 और मनरेगा की धारा 17 में कोई खास फर्क नहीं है। तो क्या ये सुधार है या सिर्फ मौजूदा योजना को एक नए नाम के साथ पेश करके उसका श्रेय लेने की कोशिश है? तो संक्षेप में कहूं तो VBGAMG एक्ट मनरेगा की नींव पर एक बेहतर, ज्यादा जवाबदेह और बराबरी वाली व्यवस्था बनाने की एक ईमानदार कोशिश है। ये काम के दिन बढ़ाता है, फंड के बंटवारे को संतुलित करता है और तकनीक के जरिए पारदर्शिता लाने का वादा करता है। इसके विपरीत मेरा मानना है कि ये नया कानून रोजगार की गारंटी के मूल विचार को ही कमजोर करता है। ये मानक वित्त पोषण के नाम पर बजट की सीमाएं लगाकर इसे मांग आधारित से आपूर्ति आधारित बना देता है और मनरेगा के कई प्रावधानों को सिर्फ एक नए नाम के तहत दोबारा पेश करता है, बिना कोई असली सुधार किए। ये साफ है कि ग्रामीण रोजगार के भविष्य को लेकर दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। सवाल ये है कि लक्ष्य मौजूदा ढांचे के भीतर सुधार करना होना चाहिए या एक पूरी तरह से नई प्रणाली बनाना, भले ही इसमें कुछ मूलभूत सिद्धांतों से समझौता क्यों ना करना पड़े। बिल्कुल, और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर नीति बनाने वालों और हम सबको गंभीरता से सोचना होगा। इस सामग्री में निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ है जिस पर गहराई से विचार किया जा सकता है।